हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। सूरज रोटी का व्रत और उद्यापन होली और गणगौर के बीच में आने वाले रविवार को किया जाता है। सूरज रोटी के व्रत में सूरज भगवान की पूजा की जाती है। जो भी कन्याएं या महिलाएं सूरज रोटी का व्रत रखती हैं, वे अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करती हैं। गणगौर का पूजन करने वाली बालिकाओं और महिलाओं को सूरज रोटी का व्रत जरूर रखना चाहिए। पूजा करने के बाद में सूर्य देव की और गणेश जी भगवान की कथा को सुना जाता है। उसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन व्रत के पारण में एक ही रोट बनाकर व्रत का पारण किया जाता है, जिसे झूठा नहीं छोड़ा जाता और ना ही इस दिन नमक लिया जाता है। व्रत का पारण सूरज छिपने से पहले किया जाता है। जब भी सूरज रोटे के व्रत की कथा सुनते हैं तो हाथ में गेहूं के कुछ दाने लेकर गणेश भगवान और सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए कथा को सुनना चाहिए। और ध्यान रखें कि कथा के बीच में बोलना नहीं चाहिए और ना ही बीच में खड़े होकर इधर उधर जाना चाहिए। तो आज आप सुनेंगे सूरज रोटे व्रत की संपूर्ण कथा। तो सारी बहनें इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और हुंकारा भरते रहना। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय हो, सूर्य देव भगवान की जय हो जरूर लिखना। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते हुए उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन बिताती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती रहती, कहती कलंकनी मेरे बेटे को खा गई। वे चाहे कितना भी काम करती, अपनी सासू माँ की सेवा करती, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए प्यार का एक शब्द नहीं निकलता। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वह कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहती होगी। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती, जितनी हो सके तकलीफ देती। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती। लेकिन जब इतने में भी उसकी सास का मन नहीं भरा तो एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। फिर दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँचे। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर आया। वहाँ बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते, फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वे दोनों माँ बेटे गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी, हे गणेश महाराज, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी मुझे आपने इतनी बड़ी सजा दी है। पहले मेरे पति को छीन लिया, अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं अपने बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताएं। आज आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर वे माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया, क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर यहाँ बेचें, क्योंकि यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं। अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले सभी लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ आते तो उनसे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए देते। इस तरह फूल बेचते बेचते उनके कई दिन बीत गए। कुछ रुपए उनके इकट्ठे हो गए। उन्हीं रुपए से वे पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास
इतना पैसा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया, पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, दूर्वा, फूल, घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होती। सुविधा के लिए सारे लोग वहीं आकर उनकी दुकान से सारा सामान खरीदते। वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती। मालिन की दुकान से सामान खरीदती तो मालिन के बेटे को देखकर वह राजकुमारी उस पर मोहित हो गई, उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी, उसने कहा, दीदी यह तो मालिन का बेटा है, तुम एक राजा की बेटी हो, अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे से हो जाएगा तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्रेम करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने बहुत समझाया, पर वह कहने लगी, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। इस पर राजा कहने लगा, बेटा जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। फिर राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटी बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ कराया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यह माँ बेटे यहाँ पर आए, बिल्कुल गरीब थे, इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। देखो गणेश भगवान की कृपा से इनके पास कितना सारा धन हो गया है और आज इस लड़के की शादी भी राजा की बेटी के साथ हो गई है। सारे गांव वाले उसी गणेश जी के मंदिर में पूजा करने आने लगे, उन्हीं की दुकान से सामान खरीदने लगे। ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम तो दिन दुगना रात चौगुना हो गया। उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उस माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके तो अन्नदाता रूठ गए, उनके घर में घाटा हो गया, सभी सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भी भोजन नसीब नहीं होता। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते, कहते अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया, यह तो अपनी करनी का फल भुगत रही है, वे बेचारी आज न जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उसका पति छीन लिया, फिर एकमात्र घर का सहारा था वो भी इस बुढ़िया ने छीन लिया। यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर पछतावा हुआ और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वह रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी, बेटा मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में तुम्हारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई, उसने उसे काम पर रख लिया। उसे अपनी दादी को नहीं पहचाना, उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया माई काम पर लग गई। जैसे शाम हुई मालिन घर आई, उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी, सासू माँ आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तब वह कहने लगी, सासू माँ ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये आपका पोता है, ये घर भी आपका है, यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत? जब आपने हमें घर से निकाला तो गणेश भगवान ने हमारी रक्षा की। यह देखकर वह बुढ़िया बहुत हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी, बेटा मुझसे गलती हो गई, मेरी करनी का फल मैंने भोग लिया। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ भी था सब नष्ट हो गया, मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं मिला, ऊपर से सभी गांव वालों ने भी मुझसे मुख मोड़ लिया, तभी तो मैं घर छोड़कर निकल पड़ी। बेटा मुझे मेरी करनी पर पछतावा है, मुझे माफ कर दो।
तब उसकी बहू कहने लगी, माँ जी, कभी भी माँ अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। वह बुढ़िया सोचने लगी, मेरी बहू कितनी अच्छी है, मैंने इसे पहचाना नहीं। आज मेरे पास कुछ नहीं, इसके पास सब कुछ है, फिर भी देखो कितने प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। हे गणेश भगवान, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसे सबको देना। जो भी भक्त इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुने और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में तुम्हारी जयकार लिखे, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। अब आइए सुनते हैं सूरज रोटे की कथा। पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों रहा करते थे। उनके परिवार में और कोई तो था ही नहीं अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम किया करती, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, उसे जो भी काम मिलता उसकी माँ बेटी अपना गुजर बसर कर लिया करती थी। इसके साथ साथ वह सूर्य देव की परम भक्त थी। हर साल सूरज रोटे का व्रत करती। जैसी उनकी बेटी बड़ी हुई तो उसने अपनी बेटी को भी सूरज रोटे का व्रत रखवाना शुरू कर दिया। तो इस तरह माँ बेटी दोनों सूरज रोटे का व्रत किया करती, सूर्य भगवान की पूजा करती और कहती, हे सूर्य देवता, मेरी बेटी के जीवन में सब कुछ मंगल करना। जो कष्ट मैंने देखे हैं वह कष्ट कभी भी मेरी बेटी को ना देना। तो इस तरह माँ बेटी सूरज रोटे का व्रत पूरे विधि विधान से करती। समय के साथ उनकी बेटी बड़ी होती चली गई। तो एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, मैं तो काम पर जा रही हूँ, तो ऐसा करना, रोट बना लेना। एक रोट बड़ा बनाना, वह मेरे लिए, एक छोटा रोट तेरे लिए बना लेना, क्योंकि इस रोट को झूठा नहीं छोड़ा जाता। और आटा गूंदे तो उसमें नमक मत डालना, रविवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता। तो इस तरह सारी विधि बताकर वे काम पर चली गई और मन ही मन सोच रही थी कि अब बेटी के सब कुछ सीखने का समय आ गया है, पता नहीं कब इसकी शादी करनी पड़ जाए। तो वह काम पर चली गई और फिर उसकी बेटी ने जैसा उसकी माँ ने बताया था आटा गूंदा और रोट बनाया। एक बड़ा रोट अपनी माँ के लिए और एक छोटा रोट अपने लिए बनाया। तो वह जब रोट सेकने लगी तो पहले उसने एक गाय के लिए रोटी बनाई, उसके बाद अपनी माँ के लिए बड़ा सारा रोट बनाया और फिर अपना रोट जैसे सेकने के लिए तवे पर डाला, तभी सूर्य देवता साधु का वेश बनाकर उसके दरवाजे पर आ गए और आवाज लगाने लगे कि भूख लगी है, भोजन दे दो। तो वह लड़की बाहर आई और कहने लगी, बाबा आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए अभी भोजन बना देती हूँ। तो बाबा ने कहा, मुझे तो जो कुछ भोजन में बना है वही ला दो। वह कहने लगी, नहीं बाबा, अभी मैंने भोजन नहीं बनाया, एक रोटी गौ माता की बनाई है और मेरी माँ के लिए रोट बना है, मेरा रोट अभी बन रहा है, अगर आपको जल्दी है तो मैं मेरा रोट आपको दे दूंगी। और साधु बाबा तो जिद पकड़कर बैठ गए कि जो तुम्हारी माँ के लिए रोट बनाया है उसी में से थोड़ा सा तोड़कर मुझे दे दो, अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं जा रहा हूँ। तो वे बेचारी सोचने लगी, भूखे साधु का द्वार से खाली हाथ निराश होकर जाना अच्छा नहीं होता। तो उसने अपनी माँ की रोट में से एक थोड़ी सी कोर तोड़कर साधु बाबा को दे दी। साधु बाबा उस कोर को खाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर चले गए। फिर उसने अपना रोट बनाकर माँ का कोर टूटा हुआ रोट और अपना साबुत रोट ढककर छोड़ दिया। अपनी माँ का इंतजार करने लगी। जब उसकी माँ काम पर से आई तो पूछने लगी, बेटा तूने रोट बना लिए? बोली, हाँ माँ, मैंने बना लिए। तो वे रसोई में जाकर देखने लगी, आज पहली बार मेरी बेटी ने रोट कैसे बनाए हैं, देखो तो सही। जैसे उसने रोट को देखा तो एक कोर टूटी हुई थी। वह कहने लगी, मेरे रोट की कोर कैसे टूटी? तो अपनी माँ की बात सुनकर उसकी बेटी कहने लगी, माँ एक साधु बाबा आए, वह बहुत जोर से भूख लग रही थी, मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे लिए भोजन बना देती हूँ, पर वह कहने लगे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। यह कहकर साधु बाबा भूखे ही जा रहे थे। तो मैंने आपके रोट में से एक कोर तोड़कर साधु बाबा को दे दी। तो यह सुनते ही लड़की की माँ को गुस्सा आ गया। वह बहुत नाराज हुई और लाठी लेकर अपनी बेटी को पीटने लगी।
कहने लगी, दिए बाई दिए दे, रोटी माली और दे, मारी दे बंसारी दे, यानी कि मेरी रोटी का टुकड़ा तूने क्यों दिया? मुझे मेरी रोटी साबुत चाहिए। मैं बरसों से सूर्य देव को भोग लगाती आ रही हूँ। आज तेरी वजह से मेरा रोट खंडित हो गया। यह कहकर वह अपनी लड़की को मारने लगी। बेटी बेचारी डर के मारे घर छोड़कर भाग निकली, तो उसकी माँ पीछे पीछे भाग रही थी। तो वह गांव छोड़कर डर के मारे जंगल में चली गई और वहां जाकर एक बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। अब सूर्यदेव अस्त होने वाले थे। उस लड़की बेचारी भूखी प्यासी बड़ के पेड़ पर बैठी थी, सोच रही थी कहाँ जाऊं, क्या करूं? अगर घर गई तो माँ मुझे फिर मारेगी। यह देखकर सूर्य देवता सोचने लगे कि बेचारी लड़की को मेरी वजह से घर छोड़कर निकलना पड़ा है। अब भूखी प्यासी यहीं बैठी है, अगर ऐसे सूर्य अस्त हो गया तो ये भोजन नहीं करेगी, और भोजन करे भी तो कहाँ से करे? इसकी रक्षा तो मुझे ही करनी पड़ेगी, मेरी वजह से इसकी यह हालत हुई है। तो सूर्य भगवान ने उसके लिए चूरमे का लड्डू और एक पानी का लोटा भेज दिया। यह देखकर लड़की बहुत खुश हुई। वह लड्डू खाकर और पानी पीकर सो गई। अब रोजाना सुबह सूर्य देवता एक चूरमे का लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते। वह लड़की मजे से खाकर वहीं बैठी रहती। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, दोपहर के समय एक राजा शिकार खेलते हुए वहां से जा रहा था। बड़ के घने वृक्ष को देखकर राजा के मन में आया कि क्यों ना यहाँ कई देर तक विश्राम कर लूं। राजा को भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी, तो वे अपने सेवकों से कहने लगे, मैं यहाँ कुछ देर आराम करता हूँ, मेरी तो प्यास के मारे जान निकली जा रही है, तुम पानी का पता करके आओ। तो राजा के सेवक पानी ढूंढने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद निराश होकर लौट आए, कहने लगे, राजन, यहाँ पर तो दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं है। तो राजा कहने लगे, आज मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, चुल्लू भर पानी मिल जाए तो मेरे प्राण बच जाएं, अन्यथा मेरे प्राण ही चले जाएंगे। तो पेड़ पर बैठी लड़की ने जब यह बात सुनी तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा बड़ के पेड़ के नीचे सोए हुए थे, तो वह पानी उनके मुंह में जाकर गिरा। राजा ने पानी पी लिया। पानी पीकर राजा को कुछ राहत महसूस हुई। कहने लगे, अरे सेवक, मेरी आधी जान तो बच गई, अगर थोड़ा और पानी मिल जाए तो सारी जान बच सकती है। यह सुनकर लड़की ने फिर से चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया, पर राजा को आश्चर्य हुआ कि इस तरह कहने के साथ ही मेरे मुंह में कौन पानी डाल रहा है। तो उसने अपने सेवक से कहा कि हे सेवक, तुम इस पेड़ के ऊपर चढ़कर देखो, पेड़ पर कौन बैठा है जो मेरे बोलते ही मेरे मुंह में पानी डाल देता है। तो यह सुनकर सेवक को भी बड़ी हैरानी हुई और उस बड़ के पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा वहाँ एक लड़की बैठी है। सेवक कुछ बोलता उससे पहले लड़की ने चुप रहने का इशारा किया और कहा, भैया तुम यह स्वादिष्ट लड्डू खा लो, आधा लोटा पानी बचा है, यह भी पी लो। राजा को मेरे बारे में कुछ मत बताना, कह देना ऊपर तो कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। सेवक तो भूख प्यास से परेशान था, उसने लड्डू खाया, पानी पिया। तो राजा कहने लगे, अरे सेवक, इतनी देर कैसे हो गई, तुझे ऊपर कौन है, बता तो सही। सेवक कहने लगा, हे राजन, मैं देख रहा हूँ। यह कहकर सेवक नीचे उतर आया और कहने लगा, ऊपर तो कोई नहीं है, मैंने हर डाल पर देख लिया, हर पत्ते को छान मारा, वहाँ पर तो कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं। तो सेवक की बात सुनकर राजा ने कहा, यह नहीं हो सकता, मुझे संशय हो रहा है कि जरूर ऊपर कोई है, तभी तो तू इतनी देर ऊपर लगाकर आया, क्योंकि नहाया हुआ है और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ कि कौन है। तो यह कहकर राजा पेड़ पर चढ़ा, तो वहाँ एक सुंदर कन्या बैठी थी। कन्या राजा को देखते ही भयभीत हो गई, पर राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इस तरह राजा ने एक साथ अनेकों सवाल कर दिए, तो उस कन्या ने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप पेड़ से उतरी और राजा के साथ चली गई। राजा ने शुभ मुहूर्त देखकर
कन्या के साथ विवाह कर लिया। साल भर में उसने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा तो बहुत खुश थे, पर राजा की दूसरी रानियां थीं, उनकी संतान नहीं थी। वे सारी की सारी उससे जलती थी। उसके पुत्र हो जाने के कारण वे उससे ईर्ष्या करने लगी। वह सोचने लगी कि क्या करें कि राजा राजमहल से इसको निकाल दे। यह राजा की और भी चहेती बन गई है, हमें यहाँ कौन पूछेगा। तो दूसरी रानी कहने लगी, तुम्हारी बात तो सही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। थोड़े ही दिन बाद सूरज रोट का व्रत आया। लड़की ने सूरज रोटे का व्रत रखा और सूर्य देव की पूजा के लिए रोट बनाने लगी। जब दूसरी रानियों ने देखा कि नई रानी एक बड़ा सारा रोट बना रही है, तो उसने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो। वह बोली, बहन, आज मेरे सूरज रोटे का व्रत है, मैं सूर्य देव की पूजा करूंगी। तो रानियों ने छोटी रानी से कुछ नहीं कहा। फिर राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, हमारी तो संतान नहीं है। आपको इतनी मुश्किल से एक छोटी रानी की वजह से संतान प्राप्त हुई है और कितनी मुश्किल से हमारे वंश में वृद्धि हुई है। आपकी छोटी रानी देखो क्या कर रही है, पता नहीं छोटे राजकुमार के साथ क्या होने वाला है। यह सुनकर राजा तो डर गए और पूछने लगे, छोटी रानी ने क्या किया। तो राजा की दूसरी रानियां कहने लगी, राजन, आज छोटी रानी ने तो बड़ा सारा रोट बनाया है, कहती है मैं तो यही रोट खाऊंगी। उतना बड़ा रोट ढंग से बनाना भी नहीं आता। इस तरह आधा पका हुआ रोट वो खाएगी तो छोटी रानी के साथ साथ कुंवर साहब की भी तबीयत खराब हो जाएगी, उसका पेट दुखेगा। जब तक बच्चा छोटा होता है तो माँ को खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। अतः हे राजन, हम तो कुछ नहीं कह सकते, आप जाकर छोटी रानी को समझाओ। तो राजा ये सब सुनकर बड़े चिंतित हुए और जल्दी जल्दी रसोई की ओर चल पड़े। जैसे ही वे रसोई घर में पहुंचे तो छोटी रानी ने उस रोट को थाल के नीचे छुपा दिया। राजा ने कहा, तुम क्या कर रही हो। तो उसने कहा, कुछ नहीं। तो राजा कहने लगे, तुम झूठ बोल रही हो। जब मैं रसोई में आया था तो तुमने थाली के नीचे कुछ छुपाया था, मुझे दिखाओ क्या है इसके नीचे। तो राजा की बात सुनकर छोटी रानी डर गई और मन ही मन सूर्य देवता का स्मरण करने लगी और कहने लगी, राजन, इस थाल के नीचे तो मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। तो राजा ने तुरंत ही थाली उठाई तो देखा उसके नीचे तो सोने का चक्कर था। राजा कहने लगा, अरे वाह, गरीब पीहर से ऐसा उपहार। पर छोटी रानी चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा। फिर इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन छोटी रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो बहुत ही दरिद्र अवस्था में छाछ बेच रही थी। मेले कचूले कपड़े पहने हुए थे और वह भी जगह जगह से फटे हुए थे। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। मन ही मन सोचने लगी कि मैं अपनी माँ को बुला लूं तो बेचारी यहाँ पर आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकर हैं, वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर छोटी रानी ने अपनी माँ को महल में बुला लिया और उसकी माँ आते ही अपनी बेटी को देखते ही वही बात दोहराने लगी कि माई, दिए दे रोटी मालिक और दे, मारी दे वंसारी दे। हे बेटी, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दो, मेरी रोटी साबुत दे दो, मेरे सूर्यदेव का व्रत अधूरे रह गए हैं। तो इस तरह उसके बोलने से छोटी रानी ने सोचा, किसी और ने सुन लिया तो सबको पता चल जाएगा मैंने मेरी माँ को इस तरह महल में बुलाया है और पता नहीं राजा मुझे क्या कहेंगे। यह सोचकर छोटी रानी अपनी माँ को एक कमरे में ले गई और कहा, माँ, यहाँ पर चुपचाप बैठी रहो, बाहर से ताला लगा दिया। पर इस बात का पता राजा की दूसरी रानियों को लग गया। वे राजा के पास गई और कहने लगी, राजा, नई रानी का व्यवहार तो संदेह पैदा करता है। आप इस तरह पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं, हमारे लिए कोई मुसीबत पैदा हो सकती है। तो राजा ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई जिससे आपको छोटी रानी पर संदेह हो रहा है, मैं भी तो सुनूं। तो रानी कहने लगी, हे राजन, आज महल में एक औरत घुसी थी पर वे वापस नहीं निकली। पता नहीं वे कौन थी, क्यों आई थी, कोई जासूस थी, आप पर कोई समस्या आ गई तो हम क्या करेंगे, कहीं हमारा राजपाट छूट ना जाए और ये यहाँ की रानी बनकर बैठ गई तो हम क्या करेंगे, यह तो हमें निकाल देगी। राजा ने यह सब सुनकर
कर अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, जाओ महल का चप्पा चप्पा छान मारो, यहाँ पर कोई अनजान औरत आपको दिखाई देती है तो तुरंत लेकर आओ। नगर के बाहर भी कड़े पहरे लगवा दिए। अब छोटी रानी तो बेचारी मन ही मन डरने लगी और सूर्यदेव का स्मरण करने लगी। सैनिकों ने थोड़ी देर बाद आकर कहा, महाराज, महल में कोई औरत नहीं है। हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु एक कमरे में ताला लगा हुआ है, उसमें आप ही देख लो क्या है। यह सुनकर राजा की दूसरी रानियां बहुत खुश होने लगी, सोचने लगी कि राजा आज छोटी रानी को जरूर महल से निकाल देंगे और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो राजा ने छोटी रानी से उस कमरे की चाबी मांगी। जैसी कमरा खोलकर देखा तो वहाँ एक सोने की मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई? रानी कहने लगी, यह तो मेरे गरीब पीहर का उपहार है। तो राजा कहने लगा, तुम्हारा पीहर गरीब है, उपहार इतने कीमती आते हैं, चलो मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, आज हम वहाँ चलेंगे। छोटी रानी पर तो फिर से नई समस्या आ गई। अब बेचारी करे भी क्या? मन ही मन सूर्य देव का स्मरण करने लगी। हे सूर्य देवता, आज तो आप ही मुझे बचाइए। अब मैं पीहर की व्यवस्था कहाँ से करूं? मेरी माँ को भी आपने सोने की मूर्ति बना दिया, अब लेकर जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? सूर्य भगवान ने उसे दर्शन देकर कहा, बेटा, मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारी माँ को स्वर्ग का वास मिला है, वह यहाँ से मुक्त होकर स्वर्ग धाम को चली गई है। और रही बात तुम्हारे पीहर की, तो सवा पहर की व्यवस्था मैं कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे नगरी में उजाला करने जाना होता है। ऐसा कहकर सूर्य भगवान ने जंगल में ही माया की नगरी बसा दी। वहाँ पर खूब बड़ा सारा महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई भाभी सब कुछ माया से बना दिए और महल की रसोई में अनेकों नौकर चाकर भोजन बना रहे थे। भोजन की खुशबू दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा भी उसी वक्त अपनी रानी और पुत्र को लेकर वहां पहुंच गए और जाकर देखा तो बड़ी हैरानी हुई कि मेरा ससुराल यानी कि छोटी रानी का मायका इतना बड़ा है। तो वह छोटी रानी से कहने लगे कि आपने मुझे कभी पहले अपने मायके के बारे में क्यों नहीं बताया? तो राजा की बात सुनकर छोटी रानी बोली, हे राजन, आपने कभी मेरे मायके के बारे में पूछा ही नहीं, बिना पूछे मैं कैसे बताती? तो राजा रानी को आया देखकर उसके मायके वाले बड़े खुश हुए, खूब आदर सत्कार किया, सबने मिलकर भोजन किया। भोजन कर लेने के बाद में रानी ने कहा, राजन, अब हम चलते हैं। राजा ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लेते फिर चलेंगे। अब रानी तो मन ही मन डर रही थी कि सूर्य उदय होने वाला है और सूर्य देव ने मुझे कहा है तो जाना तो अब जरूरी होगा। तभी रानी को उपाय सूझा। उसने अपने पुत्र को जोर से चूटी मार दी तो वह दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगा। राजा ने पूछा, राजकुमार क्यों रो रहा है? तो छोटी रानी कहने लगी, पता नहीं महाराज, नई जगह है, मुझे लगता है इसका यहाँ मन नहीं लग रहा, मेरा भी मन घबरा रहा है। तो राजा से भी अपने राजकुमार का रोना सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने ससुराल वालों से विदा ली और कहा, अब तो मुझे जाना पड़ेगा, राजकुमार रो रहा है, पता नहीं क्या बात हो गई, अब तो जाना ही पड़ेगा, मैं फिर कभी आऊंगा। यह सुनकर राजा रानी, सेवक और पुत्र वहाँ से चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर राजा को याद आया कि उनकी कटार वही रह गई है। तो राजा ने कहा, मेरी कटार वही रह गई है। तो रानी कहने लगी, मैं वापस ले आती हूँ। राजा ने कहा, तुम अकेली कहाँ जाओगी, सेवक ले आएगा। ऐसा कहकर सेवक को कटार लाने भेज दिया। अब सेवक वहाँ गया तो वहाँ पर महल बगीचे कुछ भी नहीं थे, दूर दूर तक जंगल था। जंगली जानवर जोर जोर से आवाजें कर रहे थे। सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ चुकी थी। अचानक से राजा की सेवक की नजर एक झाड़ी पर पड़ी जहाँ पर राजा की कटार पड़ी हुई थी। वह कटार लेकर भागता भागता राजा के पास आया और हैरान होकर उसने सारी बात राजा को बता दी। तो अपने सेवक की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि राजा को पहले ही शक था कि कोई ना कोई बात जरूर है। तो राजा ने क्रोधित होते हुए अपनी तलवार निकाली और रानी से कहा, मुझे सच सच बता दो, नहीं तो आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम कौन से टोने टोटके करती हो? तो रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया और कहा, मेरी मदद सूर्य भगवान ने की है, अब आपकी जैसी इच्छा हो
आप कर सकते हो। यह सब सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और छोटी रानी से माफी मांगते हुए कहने लगे, आज मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। आप मुझे पहले ही इस व्रत के बारे में क्यों नहीं बता देती थी। छोटी रानी कहने लगी, महाराज आपने कभी पूछा भी नहीं। मैं बढ़ के पेड़ पर मिली तो आपने मुझसे पूछा, यहाँ पर क्यों बैठी हो। आप मेरी सुंदरता पर मोहित हुए और मुझे अपने साथ ले आए, फिर विवाह कर लिया। विवाह के समय भी आपने मुझे मेरे मायके वालों के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। फिर पुत्र का जन्म हुआ, फिर भी आपने मेरे मायके वालों की कभी कोई खबर नहीं ली। मेरी माँ गरीब थी, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मैं डरती थी कि अगर आपको पता चल जाएगा तो ना जाने आप कैसा व्यवहार करेंगे। तो राजा सब कुछ जानकर बहुत खुश हुए और रानी को खुशी खुशी अपने महल में ले आए। दूसरी रानियों को बुलाकर छोटी रानी के बारे में सब बता दिया। तो राजा की दूसरी रानियां छोटी रानी से माफी मांगने लगी कि हमने सब कुछ जानबूझकर किया, हमने कितना बुरा व्यवहार किया। आज से हम भी सूरज रोटे का व्रत करेंगे। आप हमें सूरज रोटे के व्रत की विधि और पूजा पाठ सब बता दीजिए। तो दूसरी रानियों का इस तरह से प्रेम भरा व्यवहार देखकर छोटी रानी बहुत खुश हुई। फिर तीनों रानियां खुशी खुशी सूरज रोटे का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से दोनों रानियां गर्भवती हुई और 9वें महीने में सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह से छोटी रानी सूर्य भगवान की पूजा से राजा की कुल परंपरा में वृद्धि हुई। राजा बहुत ही प्रसन्न थे। छोटी रानी का मान सम्मान और अधिक बढ़ गया और दूसरी रानियां भी खूब प्यार करने लगी और मिलजुल कर रहने लगी। तो प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय। हे सूर्य भगवान, जैसा सुख आपने उस लड़की को दिया वैसा सुख सभी को देना। व्रत करने वाले, कथा कहानी को सुनने वाले सभी के परिवार में मंगल करना, सभी के परिवार को सुख समृद्धि से भर देना। तो प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं लप्सी तप्सी की कथा। अब आइए सुनते हैं लप्सी तप्सी की कथा। कहते हैं कि लप्सी तप्सी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लप्सी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लप्सी तपसी की जय।